देखिए YouTube पे पहला क्लास है और इसमें पॉलिटेक्निक के जो एग्ज़ाम हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। और आज एक टॉपिक उठा रहे हैं वेक्टर के, कई पार्ट में इसको आपको देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और ये जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन हमारा दिख रहा है वो ये है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को जब क्वेश्चन को हल करना होगा तो सबसे पहले जो दिया है वो क्या दिया है, वो वेक्टर ए बराबर हम लोगों को दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू निकालना है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर जो है वेक्टर ए बराबर आपके पास है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। ये हम लोगों का फार्मूला होता है, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, हम लोग इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर हम लोगों का हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा अंडर रूट 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन में जो मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू निकालना था हम लोग निकाल चुके। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप तथा वेक्टर b बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो वेक्टर a डॉट b का मान ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान ज्ञात करो। इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग अपना जो दिया है उसको नोट करेंगे। दिया हम लोगों को क्या है, दिया है वेक्टर ए बराबर हम लोगों को दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और वेक्टर b बराबर क्या दे रखा है, वेक्टर b बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हम लोग जब वेक्टर a डॉट b की वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर a डॉट b बराबर हम लोगों का होगा, ये आपका होगा a की वैल्यू क्या है, वेक्टर a की वैल्यू क्या है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट वेक्टर b की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि i का i में होगा, j का j में, k का k में। i डॉट i क्या होता है 1 होता है, j डॉट j क्या होता है 1 होता है, k डॉट k क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर क्या होता है 1, k डॉट k बराबर क्या होता है 1 होता है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं i डॉट j बराबर 0, j डॉट k बराबर क्या 0 और k डॉट i बराबर क्या होता है 0 होता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है ये चीज। तो हम लोग सिर्फ i डॉट i का i में ही करेंगे, क्योंकि i डॉट j 0 होता है और i डॉट k या k डॉट i भी क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग i का सब में गुणा नहीं करेंगे बल्कि i डॉट i करेंगे, क्योंकि सबका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा i डॉट i करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू आई डॉट आई, फिर वो आपका हो जाएगा प्लस 2 इंटू जे डॉट जे, फिर क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 k डॉट k।
ये आपका, इन सब की वैल्यू 1 होगी तो डायरेक्ट लिखते हैं 3 + 2 बराबर कितना हुआ, 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब वेक्टर ए बराबर दिया रहेगा, वेक्टर बी बराबर दिया रहेगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप के मध्य बने कोण ज्ञात करो। इनके बीच का कोण ज्ञात करना है हम लोगों को। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इनके बीच का कोण निकालना है। वेक्टर ए आपको दे रखा है, वेक्टर ए आपको क्या, वेक्टर ए आपको दे रखा है, वेक्टर ए बराबर आपको दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। इसका हल देखेंगे हम लोग। वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण जो निकालना है, हमने मान लिया कि माना ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। हम मान लेंगे कि माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर हम लोगों का फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये फार्मूला होता है कि अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का कोण थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए जो हम लोगों को दिया है वो वेक्टर ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर वेक्टर बी बराबर इतना दिया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या होगा, आई के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या मिलेगा 4 + 1 + 9, तो कुल मिला के कितना हुआ, ये आपका हुआ 14। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी बराबर, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर निकाल लेंगे हम लोग। मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका मिलेगा कितना, 9 + 4 + 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा अंडर रूट 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। इसके बाद देखिए हम लोग निकालेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए डॉट बी बराबर निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका i का i में, j का j में, k का k में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा -2, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो कुल मिला के क्या बचेगा, ये आपका 1 बचेगा। सही है, नहीं 1 नहीं बचेगा, 1 नहीं बचेगा, ये आपका बचेगा कितना, 7 बचेगा। सही है, ये आपका 7 बचेगा। अब हम लोग कह लेंगे कि माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आपका होगा, ए डॉट बी आप पाए हो 7 और मॉड ऑफ वेक्टर ए ये आपका 14 है, ये भी अंडर रूट 14 है, अंडर रूट 14 है। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 7/14। ठीक है,
इस तरीके से cos थीटा बराबर जब 7/14 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 बचा, जो 1/2 बचा आपका। अब देखिए ये आपका हुआ कि cos थीटा बराबर क्या हुआ, cos थीटा बराबर आपका हुआ 1/2। cos के कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। कितने का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos 60 को जब रेडियन में कहोगे, cos 60 को जब रेडियन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, cos π/3। तो ये आपका थीटा बराबर क्या मिलेगा, π/3। ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण हो गया। ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या हो गया, कोण हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके से हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है सदिश गुणन का है। वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी, तीन सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो सिद्ध करो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। सदिश गुणन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन दोनों वेक्टरों के परिमाण एवं उनके बीच बनने वाले कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। देखिएगा ये क्वेश्चन है जो हम लोगों को दिया है। सबसे पहली चीज देखिएगा, प्रश्नानुसार या कह लीजिए दिया है क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर किसके, 0 के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, हम लोग वेक्टर ए के साथ एक बार सदिश गुणन कर देंगे, एक बार वेक्टर बी के साथ सदिश गुणन कर देंगे। अगर करना चाहो तो तीनों के साथ कर सकते हो, लेकिन दो से हमारा काम चल जाएगा कि वेक्टर ए के साथ दोनों पक्षों में सदिश गुणन करेंगे हम लोग। किसके साथ, समीकरण 1 में वेक्टर ए के साथ क्या करने पर, सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन करने पर। जब ए के साथ सदिश गुणन करोगे दोनों पक्षों में, वेक्टर ए के साथ सदिश गुणन आप करोगे इसके दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर, यहां करोगे तो इसका तो 0 ही हो गया। वेक्टर ए क्रॉस 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम लोग सदिश गुणन करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर इसका इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो वेक्टर ए क्रॉस ए हम लोगों ने पढ़ रखा है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में सदिश गुणन क्या होता है, 0 होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में सदिश गुणन क्या होता है, 0। तो ये आपका 0 हो जाएगा। प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात उनके क्रम पर निर्भर करता है। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जो होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है कि नहीं होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम लोगों के पास वेक्टर ए क्रॉस बी है, जो प्रूफ में है वो वेक्टर सी क्रॉस ए है। तो हम लोग वेक्टर ए क्रॉस सी को क्या लिख देंगे, माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। क्रम को चेंज किया, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। तो हमारा मिला क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रहा, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग, अब जैसे वेक्टर ए के साथ हमने सदिश गुणन किया, अब वेक्टर बी के साथ हम लोग सदिश गुणन कर देंगे तो प्रूफ तो मिल जाएगा, चाहे वेक्टर बी के साथ करोगे चाहे वेक्टर सी के साथ करोगे, दोनों से प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन हम वेक्टर बी के साथ सदिश गुणन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में वेक्टर बी के साथ दोनों पक्षों में सदिश गुणन करने पर क्या कहेंगे, वेक्टर बी के साथ, जैसे वेक्टर ए के साथ हम लोग सदिश गुणन किए थे, अब उसी प्रकार हम लोग वेक्टर
बी के साथ दोनों पक्षों में क्या करेंगे, सदिश गुणन करेंगे। तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका समीकरण 1 बना है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे क्या, वेक्टर समीकरण 1 में वेक्टर बी के साथ क्या करने पर, सदिश गुणन दोनों पक्षों में सदिश गुणन करने पर, जब दोनों पक्षों में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर होगा, वेक्टर बी से 0 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में सदिश गुणन क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर किसके, 0। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि हमारा जो होना चाहिए वो वेक्टर ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो वेक्टर बी क्रॉस ए को जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर किसके, 0 के। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो ये आपका मिलेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर आपको मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आपको समीकरण कितना मिला, समीकरण 3 मिल गया। समीकरण 2 और 3 को देखो कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के, और बी क्रॉस सी किसके बराबर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। तो तीनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हुए, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर होगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। यदि वेक्टर देखो, 5वां क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो सिद्ध करो कि उनके बीच का कोण है कितना है, थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/√7 है। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा दिया क्या है, जो दिया है हम लोगों का वो क्या है, वेक्टर ए बराबर आपको दिया है, क्या दिया है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी बराबर जो आपको दिया है वो वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये आपको दिया है। हम लोग जानते हैं कि जब साइन के रूप में, ये साइन के रूप में प्रूफ है ना, थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/√7, तो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा हो तो साइन थीटा बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ऑफ अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, दो सदिशों के बीच का कोण थीटा हो तो साइन थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होगा आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का, इसका जे का गुणांक क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका होगा 9 + 1 + 4, तो ये कितना हुआ, ये आपका हुआ 14 √14। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेंगे हम लोग, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेंगे, ये भी वैसे निकालेंगे, आई के गुणांक का स्क्वायर
टू का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 + 4 + 16। ये आपका कितना हुआ, √24। ठीक है, हमने क्या निकाला, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लिया, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी, पहले निकालेंगे। पहले हम लोग वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी हम निकाल चुके हैं। अब वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग। तो देखिए, देखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोगों ने पढ़ रखा है। सदिश गुणन की प्रॉपर्टी को पढ़े थे हम लोग कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन उनके एक्स वाई जेड घटकों के पदों में साड़िक होता है। तो एक्स वाई जेड घटकों के पदों में साड़िक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आई जे के लिख देते हैं। वेक्टर ए, उसके गुणांक बताइए आई जे के 3, 1, 2। वेक्टर बी का गुणांक बताइए 2, -1 और 4। अब हम लोग क्या करेंगे, आई कॉमन लेंगे, इस साड़ी को हल करेंगे। आई कॉमन लोगे, देखिए ये क्वेश्चन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हम लोग जानते हैं कि आई जे के, वेक्टर ए का गुणांक क्या है आई जे के का 3, 1, 2 है। वेक्टर बी के आई जे के गुणांक क्या है 2, -2 और 4 है। ठीक है, आई कॉमन लेंगे तो आई इस लाइन में है, पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में। तो ये आपका हुआ 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। फार्मूला होता है माइनस, फिर माइनस कितना होगा, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस जे कॉमन लेंगे, तो जे पहली लाइन में है, पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो फिर क्या करेंगे, इसको दाब लेंगे, इसका क्रॉस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 माइनस, फिर क्या करेंगे 2 का गुणा कहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। फिर प्लस क्या करेंगे, के कॉमन लेंगे तो के कहाँ है, पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 का गुणा -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 8 आई कैप, और यहाँ क्या बचेगा -8 जे कैप, और यहाँ क्या बचेगा -8 के कैप बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका मिलेगा, सही से देखेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 8 कॉमन ले लिए होते, चलिए ठीक है, ये आपका हो जाएगा इतना प्लस 64 प्लस 64, सही है। आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना हुआ, ये ऐड करो इसको, कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 192 होगा, देखिए 192, 4 4 8 4 12। ठीक है, अब इसका अगर फैक्टर होता हो तो कर दीजिए, फैक्टर होता है कितना होगा,
बंद जाएगा 8√3, सही है, 8√3 मिल जाएगा। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। अब आप जब फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेंगे कि माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। हमें ये प्रूफ करना है। मान लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये आपका होगा। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले में मान रख देंगे। तो ये आपका साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर आपका मिलेगा 8√3 अपॉन क्या हो जाएगा, इधर से देखते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या निकाले थे, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या निकाले थे, और √24 है, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8√3 अपान, इसको लिख सकते हैं 14 को 2 और 7, √2 इंटू √7, और इसका क्या होगा, इसका होगा 2√6, 2√6, ठीक है, 2√6। अगर देखोगे तो इसका हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये आपका हो जाएगा 8√3, और ये आपका हो जाएगा √2 √7 इंटू √2, 6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, √3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये √2 का गुणा √2 का गुणा √2 में करोगे 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 8 अपान 2√2, 8 अपान 2√2 √7, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8। तो ये आपका मिलेगा साइन थीटा बराबर जो आपको मिला, साइन थीटा बराबर जो आपका मिला वो मिला आपका 4 अपान √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो √2 अपान नीचे हो जाएगा 2√7, 2√7। तो ये आपका कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या मिला, साइन थीटा बराबर आपका था 8√3 अपान √2 √7 इंटू 2 है, और यहाँ हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे तो √2 इंटू क्या, √3 हो जाएगा। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये √2 और ये √2 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 4। तो ये आपका मिलेगा 8 अपान थीटा बराबर हो जाएगा 8 अपान 4√7, 4√7। तो ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8। ये आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 अपान √7। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 अपान √7, ये आपका होगा, ठीक है। पहली बार क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट के बीच में पढ़ाना और अलग से पढ़ाना थोड़ा सा कम समझ में आता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली डालेंगे, तो आप देखते रहिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जितना हो सके।